अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आयशा मान। सो दोस्तों, ये जो सीमा का इंटरव्यू हुआ है रिसेंटली, वो मनोज मस्तानी ने उसका इंटरव्यू लिया था। सो दोस्तों, उसने इंटरव्यू लिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि मनोज मस्तानी की राल टपक रही थी सीमा को देख के, वो उस पर लाइन मार रहा था, या मनोज मस्तानी ने उससे पहले कोई महिला नहीं देखी है, या उसको सीमा की वो स्टोरी ऐसे सुन रहा था जैसे तो लाइक उसके साथ पर्सनली ये वाक़या हुआ। दोस्तों, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो सीमा है जो है मनोज मस्ताना, वो इंटरव्यू उसके साथ ऐसे ले रहा था जैसे वो वाला गाना सुना होगा, फासले कम हो रहे हैं और हम तुम एक हो रही हैं। कुछ लोग तो उनके अगेंस्ट मतलब बहुत सी बातें कर रहे हैं। जो मनोज मस्तानी ने उसका इंटरव्यू लिया है, तो लोग कह रहे हैं क्या ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया है मस्तानी। सो दोस्तों, उस इंटरव्यू से लग रहा था कि सीमा वाहिद महिला, वाहिद औरत है कि जिस पे पाकिस्तान ने इतना तशद्दुद किया है, इतना जुल्म किया है कि वो बेचारी को हिंदुस्तान जाने पे इल्लीगली तरीके से मजबूर हो गई सीमा। क्या सीमा ही ऐसी महिला है? क्या पाकिस्तान में सीमा ही औरत है और औरतें नहीं है, या उस पर ही जुल्म हुआ है और औरतों पे नहीं हुआ? सो दोस्तों, इसकी सारी रोशनी से आशना करने के लिए मैं आपको सारी डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो प्रोवाइड करूँगी। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मुझे सीमा आंटी की शक्ल से वो लगता नहीं है इतनी मासूम, इतनी लाचार, बेबस, मजलूम। लाइक मुझे तो नहीं लगता। गाइस, आप लोगों को लगता है कि हमारी आंटी ऐसी हो सकती है? बल्कि अब तो हमारी भी नहीं रही, पड़ोस ममालिक की आंटी ऐसी जन्म कुंडली खोल ली सीमा ने तो, कि 2002 में अम्मी की डेथ हुई थी, 3 बहनें हैं, 1 भाई है। उसने अपनी पूरी जन्म कुंडली खोल के इंटरव्यू में, इवन के सीमा आंटी ने ये भी बताया है उस इंटरव्यू में कि दादा भी मर गया, दादी भी मर गई, और अम्मी अब्बू तो उसने 2002 में ही मार दी। दादा हफीजुल्लाह ने उस पर जुल्म कर दिया, चाचा मुर्तज़ा ने जुल्म कर दिया। पता नहीं किसने उस पर जुल्म किए हैं। क्या वो इतनी लाचार लगती है हमारी आंटी के ऐसी हैं? दोस्तों, सीमा आंटी ने तो इस इंटरव्यू में बताया है कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। लाइक जो हैदर भाई थे उनसे मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई है। ज़बरदस्ती शादी करवाने के बाद मुझे सचिन से प्यार हो गया, मैं उसके लिए हिंदुस्तान चली गई अपने प्यार के लिए। वो कहते हैं ना, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। सीमा आंटी ने तो वो कहानी, गाना था और उसने तो वो कहानी ही एक्चुअली में पूरी। सो दोस्तों, जब सीमा आंटी ने ये बताया कि सचिन उसका प्यार है, जब उसने सचिन को बताया कि मुझे पाकिस्तान में मेरे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो फिर लप्पू सा जो सचिन है उसने कहा कि मैं खुद तो ताजमहल में। फिर सचिन ने कहा कि मैं ताजमहल में रहता हूँ, तो सीमा आंटी आपको भी मैं अपने साथ ताजमहल में रखूँगा। शाही किला, मकबरा जहांगीर, ये सब कुछ सचिन का ही तो है। वो जो लप्पू सा सचिन है उसका है। उसने कहा कि मेरा ताजमहल, मेरी प्रेम कहानी, मेरी लव स्टोरी तुम्हारे बगैर अधूरी। दोस्तों, इस इंटरव्यू में जो मनोज मस्तानी ने जो इंटरव्यू लिया था, उसमें तो लाइक उसको क्वेश्चनिंग ही नहीं आ रही थी। वो तो बस ये पूछ रहा था कि आपका गधे से रिश्ता है, आपका कुत्ते से। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक और बात का खुलासा करती चलूँ कि ये इंटरव्यू AP सिंह ने ही प्लान करवाया था। बेसिकली AP सिंह उसके पास बैठा हुआ था इंटरव्यू में, और जब ये सीमा का इंटरव्यू ले रहे थे, सीमा पाकिस्तान को बुरा भला, बलोचों के बारे में बुरा भला बोल रही थी और कह रही थी कि मुझे सचिन से प्यार हुआ, मैं हिंदुस्तान। दोस्तों, इस टाइम पे रबूपुरा की कंडीशन तो बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। उधर सीमा से लिटरली कोई भी इंटरव्यू लेने जाए तो उसका इंटरव्यू नहीं होता है, वो उसे इंटरव्यू लेने। बेसिकली दोस्तों, इसमें सीमा आंटी जो इन्होंने प्लान लेकिन ये प्लान उनका जो है उन पे भारी डल गया, उनका प्लान रिवर्स हो गया। सो वैसे मुझे ये मतलब एक बात तो बताएं, लाइक जो औरत, जो आंटी अपने घर वालों को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, अपने मुल्क को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, अपने हस्बैंड से शादी का इनकार कर रही है, अपने उसे जो प्यार हो गया। सो दोस्तों, सीमा की तो बातें ख़त्म नहीं होने वाली हैं, ठीक है। सीमा के बारे में, आंटी के बारे में जितना कहेंगे उतना ही कम है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।